नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारी दुनिया अर्थात ज्योग्राफी विषय का अध्ययन करने वाले हैं। हमारे अध्याय का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। देखिए, यह इकाई 3 का ग है। इकाई 3 में हमको उद्योगों के बारे में ही पढ़ना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुक्रमणिका में यह जो इकाई 3 है, इसमें उद्योग में हम लोग 3 उद्योगों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पहला है लौह इस्पात उद्योग, दूसरा है वस्त्र उद्योग और तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ठीक है। देखिए, यह तीनों उद्योग जो है, यह मानव जीवन के लिए मूलभूत उद्योग है। इसके बिना हम आज के मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसमें से हम यह दोनों पहले पढ़ चुके हैं। लौह इस्पात उद्योग में हमने आपको बताया था कि यह सभी उद्योगों की जननी है। ठीक है। चाहे वो प्लास्टिक का कलम हो, चाहे वो लकड़ी का पेपर हो, या फिर किसी भी चीज़ का कोई भी वस्तु हो, उसका जो उत्पादन होता है वह लोहे के फैक्ट्री में ही होता है। वह लौह इस्पात से ही बना होता है उसका फैक्ट्री। ठीक है। तो चाहे वो किसी भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, कागज़ का कार्टून हो या फिर कलम हो प्लास्टिक का, या फिर कोई भी चीज़ हो, वह उत्पादन कहाँ होता है? लोहा या इस्पात के फैक्ट्री में ही। ठीक है। तो यह सभी उद्योगों की जननी है। वस्त्र उद्योग के बारे में हमने बताया था कि चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी आदमी हो, बिना वस्त्र के आज के डेट में कोई भी नहीं रह सकता है। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट उद्योग है। ठीक। और तीसरा जो है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, और इसका भी आज के डेट में लगभग सभी उद्योगों में इस्तेमाल हो रहा है। इसके बिना आज के डेट में लगभग सभी उद्योगों की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चाहे वो किसी भी प्रकार का उद्योग हो, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, हर उद्योग में इसका ज़रूरत है। ठीक है। हम समझते हैं अध्याय में क्या ज़रूरत है इसका, क्या है यह। तो हमारे टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। इसको इंग्लिश में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है। देखिए, आपके पास अभी मोबाइल होगा। आप मोबाइल से क्या क्या कर लेते हैं? मोबाइल से आप बात कर लेते हैं, मैसेज भेज लेते हैं किसी को। आप देखिए, मोबाइल पर पढ़ाई भी कर लेते हैं। ठीक। आप कहीं पे कुछ सामान खरीदते हैं तो मोबाइल से पैसा भी पेमेंट कर देते हैं। ट्रेन का टिकट भी कटवा सकते हैं आप मोबाइल से। मोबाइल से आप 10th क्लास का रिजल्ट भी देख लेते हैं। जो मन करता है तो आप सिनेमा भी देख लेते हैं। यानी इतना सारा आप मोबाइल से उपयोग कर लेते हैं। और यह सब किसके द्वारा होता है? तो यह सब इंटरनेट के द्वारा होता है। ठीक है। देखिए, आज के डेट में दुनिया का कोई भी उद्योग बिना मोबाइल या बिना कंप्यूटर के नहीं चल सकता है। अब देखिए, आप पापा के साथ कभी ना कभी बैंक गए होंगे। बैंक का काम जो है वह बिना कंप्यूटर के हो ही नहीं सकता है, बिना इंटरनेट के हो ही नहीं सकता है। आप सिनेमा हॉल में जो सिनेमा देखने जाते हैं वह भी सैटेलाइट यानी इंटरनेट के द्वारा ही चलता है। आप घर में टीवी देखते हैं, वह भी सैटेलाइट इंटरनेट का ही कमाल है, सूचना उद्योग का ही कमाल है। आजकल बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। बिना कंप्यूटर, बिना इंटरनेट के यह संभव ही नहीं है। हमारे रक्षा विभाग में भी, यानी हमारे सैनिकों के पास भी इतने बड़े बड़े लड़ाकू विमान हैं, हवाई जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है, तोप है, बड़े बड़े मिसाइल्स है। ठीक है। तो यह सब भी बिना प्रोग्रामिंग के, बिना इंटरनेट के, बिना सूचना प्रौद्योगिकी के यह सब काम कर ही नहीं सकता है। आपको भी किसी चीज़ का रिजल्ट देखना हो, किसी चीज़ के लिए फॉर्म भरना हो, ठीक है, जाति आवासीय के लिए अप्लाई करना हो, कोई भी सरकारी सुविधा के लिए फॉर्म भरना हो, तो अभी क्या करते हैं कि साइबर कैफ़े वाले के पास जाते हैं, ऑनलाइन काम करवाते हैं। ट्रेन में भी सफ़र करते समय आप जो टिकट कटवाते हैं वह भी बिना कंप्यूटर इंटरनेट के असंभव है आज के डेट में। आजकल तो परीक्षा भी ऑनलाइन हो गया है। ठीक है। आप जाएंगे एग्ज़ाम देने, बहुत सारे परीक्षाओं में कॉपी पेन का ज़रूरत ही नहीं है। आप जाइए, आपके सामने कंप्यूटर आता है, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिए। आज के डेट में अगर आपको किसी भी चीज़ का खरीदारी करना है तो आप घर बैठे किसी भी वेबसाइट से आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। किए ही होंगे आप। डॉक्टरी क्षेत्र में भी इलाज करने के लिए आजकल बहुत बड़े बड़े मशीनों का उपयोग होता है। ठीक है। यह सब बिना कंप्यूटर, बिना इंटरनेट के संभव ही नहीं है। तो अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार लौह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग हमारे जीवन का मूलभूत उद्योग है, ठीक उसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बिना भी आज के डेट में हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी उद्योग जो है वह बिना कंप्यूटर, बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट के आज के डेट में नहीं चल सकता है। चाहे वो कोई भी छोटा से छोटा उद्योग हो, बड़ा से बड़ा उद्योग हो। ठीक। चलिए, बेसिक चीज़ जो आप समझ चुके हैं, अब हम सूचना प्रौद्योगिकी को समझते हैं, यह क्या चीज़ है। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, आईटी भी कहा जाता है। ठीक है। सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु विशेष तकनीक का प्रयोग करना, जिससे कि सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से हो सके। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक। सूचना को इंग्लिश में इंफॉर्मेशन कहते हैं, यानी सूचना का मतलब होता है किसी को कोई ज़रूरी बात बताना। ठीक है। और प्रौद्योगिकी क्या है? तो इंग्लिश में देखिए इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी किसी उद्योग के लिए नवीनतम ज्ञान का प्रयोग करना। यही क्या है? टेक्नोलॉजी है। अब आगे देखिए, आजकल इस उद्योग में नित्य नए नए अनुसंधान और क्रिया शोधों के द्वारा इन्हें और भी उपयोगी बनाया जा रहा है।
किस उद्योग में? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में। ठीक है, इस उद्योग में हो रहे निरंतर शोध अनुसंधान ने लोगों की जीवन शैली में भी क्रांति ला दी है। देखिए, सिर्फ लोगों के जीवन शैली में ही क्रांति नहीं लाई है, माने हर उद्योग में यह जो सूचना प्रौद्योगिकी है, हर उद्योग में क्रांति ला दिया है। हर चीज़ का उत्पादन जो है बढ़ गया है इसके कारण। अभी आपने उदाहरण में देखा, डॉक्टर पहले हाथ से ऑपरेशन कर रहे थे, आजकल मशीनों से ऑपरेशन होने लगा है। कहने का मतलब कि कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी काम जो है वह बहुत आसान हो गया है आज के डेट में। ठीक है, देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स भी है। वर्तमान में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का सकल घरेलू उत्पाद में 8% हिस्सेदारी है। इसको समझिए। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है यह हमारे देश का पूरा कमाई है। ठीक है, जैसे आपके घर में आपके पिताजी जो कमाते हैं अपने किसी भी स्रोतों से, जैसे कहीं पर नौकरी किए, कृषि से आया हुआ, तो कुल मिलाकर जो आय होता है आपके परिवार का, ठीक उसी प्रकार हमारे पूरे देश का भी एक आय होता है। हमारा देश जो है वह कमाता है, तो उसमें 8% हिस्सेदारी जो है हमारे देश का कमाई में, वह किस उद्योग का है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का है। ठीक है, इसमें लगभग 50 लाख लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काम कर रहे हैं, जिससे यह सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों में से भी एक है। ठीक है, हमारे भारत देश की वर्तमान तरक्की में आईटी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, अब सिंपल सी बात है, आज के डेट में हर उद्योग में इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे देश का जो विकास हो रहा है, तो हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। भारत आईटी का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। कहने का मतलब है, सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में हमारा देश जो है वह काफ़ी आगे है और दूसरे देशों को निर्यात करता है सूचना प्रौद्योगिकी के चीज़ों को। तो आते हैं किताब में, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको मैं आपको समझाऊंगा और फिर लास्ट में हम लोग अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है, इसको हम समझ चुके हैं। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है इसका आधार क्या है? तो देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आधार जो है यह सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब यह सॉफ्टवेयर कैसे है, इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। आप मोबाइल फ़ोन का ही उदाहरण ले लीजिए। देखिए, आज के डेट में यह जो मोबाइल फ़ोन है यह सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा साधन है। ठीक है, आज हम अपने मोबाइल से बहुत कुछ कर सकते हैं, बैंकिंग से लेके ऑनलाइन हर चीज़ कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए, कोई भी काम करने के लिए इसमें अलग अलग एप्लीकेशन होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हमको देखिए कोई सामान खरीदना है तो उसके लिए फ्लिपकार्ट अलग ये ऐप है। ठीक, हमको कहीं पे मैसेज भेजना है तो व्हाट्सएप अलग ऐप है। ठीक है, हमको बैंकिंग का काम करना है तो अलग, कहीं पे पैसा देना है तो पेटीएम अलग ऐप है। यानी बहुत सारा ऐप होता है। एसबीआई का बैंक का यूज करना है तो इसका अलग ऐप है। कहने का मतलब हर काम करने के लिए अलग अलग ऐप इस मोबाइल में बना हुआ है। ठीक है, आप मोबाइल से कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप काम किससे कर रहे हैं? ऐप से, एप्लीकेशन से। ठीक है, जो भी आप काम करते हैं उसके लिए अलग तरह का एप्लीकेशन आपके मोबाइल में मौजूद है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन है उसको भी आप एक तरह का सॉफ्टवेयर ही कह सकते हैं। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कोई भी काम जो आज के डेट में आसान हुआ है सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा, वह किसके कारण हुआ है? सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा हुआ है। ठीक है, ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे हम लोग आज के डेट में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आज के डेट में बन गया है जिससे बहुत कुछ हो रहा है आज के डेट में। तो इस तरह का जो सॉफ्टवेयर पार्क है हमारे देश में बहुत जगह खुला हुआ है। ठीक है, ऐसे 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क विभिन्न शहरों में उपस्थित है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, बेंगलुरु में है। सबसे मेन जो है यह बेंगलोर में है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी। सिलिकॉन नगर कहा जाता है इस बेंगलोर को। ठीक है, तो देखिए बेंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, बेलापुर, गुड़गांव, कोच्चि, यह सब जो शहर है इसमें सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और यही आधार है सूचना प्रौद्योगिकी का। ठीक है, अब हम समझते हैं बेंगलोर शहर को सिलिकॉन सिटी क्यों कहा जाता है और यह सिलिकॉन सिटी है क्या। देखिए, सिलिकॉन वैली, जिसको हिंदी में सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। ठीक है, पहला बिंदु है संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यह सिलिकॉन वैली असल में कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में है। ठीक है, यूएसए के उत्तरी कैलिफोर्निया में है, यह एक राज्य है वहाँ का। ठीक है, वहीं पे सैन फ्रांसिस्को शहर है और उसी के पास में है सिलिकॉन वैली। ठीक, अब यह सिलिकॉन वैली किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, आरंभ में यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के चिप बनाने वाली कंपनियों के कारण इससे यह नाम मिला।
ठीक है। मतलब पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलिकॉन का चिप बनता था यहाँ पे सिलिकॉन वैली, ठीक है, और सिलिकॉन वैली में, और धीरे धीरे यह जो शहर है सिलिकॉन वैली, यह सूचना प्रौद्योगिकी का पूरे विश्व में बहुत बड़ा केंद्र बन गया, ठीक है। और यह है कहाँ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, और यह विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का, ठीक। यहाँ बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक इसी के तर्ज पर हमारे भारत देश में भी एक शहर है बेंगलोर, जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। मतलब हमारे भारत देश में भी बेंगलोर में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर का उत्पादन होता है, निर्माण होता है, इसलिए सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध हो गया है बेंगलोर। देखिए बिंदु में है कि भारत देश की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी निर्यातक के रूप में अपनी भूमिका के कारण कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली या भारत की आईटी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। हमारे भारत देश के कर्नाटक राज्य में जो बेंगलुरु शहर है, इसको क्या कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली और भारत की आईटी राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक। इस शहर में भारतीय तकनीकी संगठन इसरो, इन्फोसिस, विप्रो, HAL का मुख्यालय भी है। मतलब बहुत बड़े बड़ी कंपनी जो है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, उन सभी का जो मुख्यालय है वह इसी बेंगलुरु शहर में है, ठीक है। देखिए बेंगलुरु जो है इसको बगीचों का शहर भी अर्थात गार्डन सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है, यानी गार्डन सिटी के नाम से भी यह जाना जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो सिलिकॉन वैली क्या है समझ में आ गया आपको, ठीक है। सिलिकॉन वैली असल में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक जगह है जहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा केंद्र है, ठीक है। इसी के तर्ज पर हमारे भारत देश में भी चूँकि बेंगलुरु जो है वह बहुत बड़ा केंद्र है सूचना प्रौद्योगिकी का, इसलिए इसको भी भारत देश की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक। अब देखिए कुछ उद्योगों के बारे में देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत में कई भारतीय तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल है। भारतीय कंपनियों में देखिए कौन कौन सा कंपनी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, यह सब कंपनी जो है यह सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है, जिससे लगभग आज के डेट में सभी उद्योग में इसका उपयोग होता है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी विदेशों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह है इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, एक्सचेंजर, याहू, ओरेकल, एप्पल, यह सब विदेशी कंपनियां सब है, ठीक है। और यह बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए आपके किताब में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वाईफाई है, ठीक है, यहाँ देखिए ईमेल है, यहाँ GPS है, ठीक। तो इन चीज़ों को हम एक बार समझ लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रॉडबैंड भी है कहीं पे, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं अच्छे से, यह क्या है। इसमें देखिए हमारा पहला जो बिंदु है वह है वाईफाई। इसको इंग्लिश में ऐसे WIFI लिखा जाता है, ठीक है। यह वाईफाई क्या है? तो देखिए वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी, इसी तरह से इंग्लिश में लिखा जाता है, वायरलेस फिडेलिटी है। और इसके आविष्कार का श्रेय जॉन ओ सुलिवान को दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा बिंदु है, यह एक ऐसी प्रणाली है जो किसी क्षेत्र विशेष में कंप्यूटर या मोबाइल को बिना तार के इंटरनेट से जोड़ती है, ठीक। आपके मोबाइल में भी अगर वाईफाई का सिस्टम होगा तो आप जैसे ही क्या करते हैं वाईफाई ऑन करते हैं तो जो वो क्या होता है, वह मोबाइल किसी हॉटस्पॉट से जहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन है वहाँ से जुड़ जाता है, ठीक। इसके बाद जो अगला बिंदु है वह है ईमेल, ठीक। ईमेल क्या है? तो देखिए ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है और इसके आविष्कार का श्रेय रे टॉमलिंसन को दिया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा संदेशों यानी मैसेज को कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से बिना तार के इंटरनेट के द्वारा शीघ्रता से भेजा जाता है, ठीक है। आपके मोबाइल में भी ईमेल का फंक्शन होगा, ठीक है। आप गूगल में जो जीमेल होता है वह उसके द्वारा ईमेल भेजा जाता है, और भी बहुत सारा साधन है ईमेल भेजने का, ठीक। इसके बाद अगला जो बिंदु है वह है GPS क्या है? देखिए GPS का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। इसे हिंदी में वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली कहते हैं, ठीक। इसका विकास सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने किया था। GPS की सहायता से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति यानी लोकेशन का पता आसानी से लगाया जाता है, ठीक। अगर आपके मोबाइल में GPS ऑन है तो कोई भी आसानी से आपके बारे में पता लगा सकता है कि आप कहाँ पे है, ठीक है। आप GPS ऑन करके आप अपना लोकेशन भी देख सकते हैं कि आप भारत के मानचित्र में, बिहार के मानचित्र में आप अभी कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो यह GPS का कमाल है। अब देखिए इसके बाद अगला जो है यह है ब्रॉडबैंड। इसको ब्रॉडबैंड इस तरह से लिखा जाता है, इसका पूरा नाम ब्रॉड बैंडविड्थ है, ठीक है। यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसमें सूचनाओं को तेज़ी से भेजने या प्राप्त करने के लिए वाइड बैंड की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है,
ठीक है। ब्रॉडबैंड जहाँ भी लगा होता है वहाँ पे इंटरनेट जो है वह काफ़ी फास्ट चलता है, काफ़ी तेज़ चलता है, ठीक है। और उसको हम वाईफाई के द्वारा अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं। इसमें वाइड बैंड की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपके किताब में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको आप समझ चुके हैं, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। विस्तार से समझने के लिए आप क्या करें, किताब को अच्छे से पढ़ें। अब इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न हैं, इनको हम एक एक करके हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न है, ठीक है। सही विकल्प को आपको चुनना है चारों में से। पहला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल नहीं है। सेलुलर फ़ोन यह तो शामिल है ही, आप मोबाइल से बहुत सारा चीज़ कर लेते हैं। उपग्रह यह भी जरूरी चीज़ है, ठीक है। ईमेल भी इसी का चीज़ है, ठीक। अंतर्देशीय पत्र यानी चिट्ठी जो पहले भेजा जाता था पोस्टमैन के द्वारा डाकघर से, यह जो है यह सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है सूचनाओं को शीघ्रता से भेजा जा सकता है ब्रॉडबैंड से, इंटरनेट से, ईमेल से, उपयुक्त चारों से। देखिए, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट से आप नहीं भेज सकते हैं, यह एक साधन है भेजने का, ठीक है। आप भेजते हैं सूचनाओं को किससे, ईमेल से, ठीक। अगला है भारत का सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु, ठीक है, पढ़े हैं अभी आप। चौथा नंबर प्रश्न है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत है एक प्रोग्राम, एक पुर्जा, विद्युत आपूर्ति उपकरण, चैनल, एक प्रोग्राम है, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है। कुशल मानव संसाधन जरूरी है, कुशल प्रबंधन जरूरी है, आधारभूत संरचना भी जरूरी है, जल की उपलब्धता यह जरूरी नहीं है, ठीक है। जल नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है वह चल जाएगा, तो आप इसमें ग को टिक लगा सकते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। 1 से लेकर 5 तक देखिए कुछ प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम हल करेंगे। पहले तो आप प्रयास खुद से ही करें, ठीक है। इसमें आपका पहला प्रश्न है ईमेल क्या है, तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसके आविष्कार का श्रेय रे टॉमलिंसन को दिया जाता है। इसके द्वारा संदेशों यानी मैसेज को कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से बिना तार के इंटरनेट के द्वारा शीघ्रता से भेजा जाता है, ठीक। दूसरा प्रश्न है सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पहले किन साधनों का उपयोग करते थे। तो देखिए, प्राचीन काल में सूचनाओं का आदान प्रदान ताली बजाकर, आग जलाकर, पशु पक्षियों की बोलियां बोलकर, कंदराओं पर चित्र बनाकर यानी पहाड़ों में पत्थरों पर चित्र बनाकर तथा कबूतरों द्वारा की जाती थी, ठीक। अगला प्रश्न है 3 नंबर, बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास क्यों संभव हुआ। तो देखिए, उसका उत्तर में आप लिखेंगे बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास संभव हुआ, इसके निम्न कारण थे, ठीक है। अब वह कौन कौन सा कारण था, तो पहला बिंदु है सन 1990 में बेंगलुरु में भारत का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया था, ठीक है। 1990 में ही वहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया था। दूसरा बिंदु है कि वहाँ की कर्नाटक सरकार ने भी आईटी उद्योग को बढ़ावा देने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है। यह तो 2 बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु में आप लिखेंगे कि सॉफ्टवेयर का विकास करने वाले विशेषज्ञों का दल यहाँ 24 घंटे अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, ठीक है। अब इतना काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी उद्योग विकास करेगा ही, ठीक। तो इस 3 नंबर प्रश्न के उत्तर में आप यह 2 बिंदु और यहाँ एक तीसरा बिंदु लिख सकते हैं, ठीक। 4 नंबर प्रश्न है सॉफ्टवेयर पार्क वाले शहरों के नाम लिखिए। तो बहुत सारा शहर आपके किताब में भी है, देख सकते हैं, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, नोएडा, गुवाहाटी, गुरुग्राम, भुवनेश्वर, गांधीनगर, तिरुवनंतपुरम, यह सब आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी ने जीवन शैली में क्या बदलाव लाए हैं। तो देखिए, इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी ने लोगों के जीवन शैली में क्रांति ला दी है। आज हम घर बैठे 7 समुद्र पार बैठे व्यक्ति से अपने आमने सामने बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, ट्रेनों के टिकट कटवा सकते हैं घर बैठे बैठे, बैंकिंग कार्य कर सकते हैं घर बैठे बैठे, रिजल्ट देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं घर बैठे बैठे, ठीक है। अध्ययन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो यह सब करना जो है इत्यादि कार्यों को आसानी से हम कर सकते हैं। इस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन शैली में क्या कर दिया है, बहुत सारे बदलाव कर दिया है, ठीक। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने इन 5 प्रश्नों को हल कर लिया। अब इसके बाद प्रोजेक्ट कार्ड है, आपको खुद से करना है। देखिए क्या करने के लिए कह रहा है। मोबाइल फ़ोन से अपने मित्र को एक नए वर्ष का संदेश लिखकर भेजिए, ठीक है। साइबर कैफ़े में जाकर अपने मित्र को शुभकामनाएं देते हुए पत्र को ईमेल कीजिए, ईमेल भेजिए, अपना ईमेल आईडी बनाइए, ठीक। 10 संस्थानों के वेबसाइट का पता नोट कीजिए। यह सब आपको खुद से करना है, ठीक। या कोई बड़ा काम भी नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं इसको। तो देखिए, इस तरह से आपने इस अध्याय को आज एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया, ठीक।
तो यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दे, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा ले, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपके 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा की पढ़ाई जारी रहे। थैंक यू। पढ़ते रहें और खुश रहें।